हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द। और एक बात बता दूं, इन शब्दों के बिना वाक्यों को बना पाना बेहद मुश्किल है। तो अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या बोलते हैं तो आप इन शब्दों को जानते होंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो शब्द, कैसे होता है उनका इस्तेमाल, मतलब क्या होता है और ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारे पास CAN, पढ़ते हैं इसको कैन। CAN पढ़ते हैं इसको कैन। मतलब क्या होता है चलिए देख लेते हैं। मतलब होता है सकता हूं, सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती है। क्या मतलब होता है? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ये क्या दिखाता है? ये एबिलिटी दिखाता है, यानी कि क्षमता दिखाता है। क्या दिखाता है? क्षमता दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। इस्तेमाल होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, इन सब के साथ ये इस्तेमाल होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। वी कैन डू दिस। आई कैन, आगे बढ़ते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। यू कैन गो नाउ। दे कैन प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल सकते हैं। दे कैन प्ले क्रिकेट। शी कैन कुक, वह खाना बना सकती है। शी कैन कुक। तो इन सारे वाक्यों में आपने देखा कि ये जो है कहीं ना कहीं आपको एबिलिटी यानी कि क्षमता का एहसास दिलाता है। तो कैन का इस्तेमाल हमेशा आप ऐसे ही वाक्यों के साथ करिए जो एबिलिटी दिखाता हो, जो क्षमता दिखाता हो। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर जाते हुए। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL, पढ़ते हैं इसको विल। मतलब हो जाता है इसका गा, गे, गी, यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे या गी तो उस वाक्य में जो है विल का इस्तेमाल होगा। विल का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, यानी कि इन सब के साथ विल का इस्तेमाल जो है आप आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। गा का इस्तेमाल दिख गया। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। बच्चों को बोलते हैं ना डांटते हुए, तुम स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। बच्चा बोलता है नहीं जाऊंगा, आप क्या बोलते हैं? तुम स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल। दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट। शी विल कुक, वह खाना बनाएगी। शी विल कुक, वह खाना बनाएगी। शी विल कुक। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अगला शब्द है हमारे पास शैल, SHALL, शैल पढ़ते हैं इसको। मतलब हो जाता है गा, गे, गी। लेकिन इसके ऊपर बेस्ड वाक्य जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल अब नहीं होता है। जी हाँ, शैल का इस्तेमाल बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते हैं कि मैम विल का इस्तेमाल बता दिया, शैल का इस्तेमाल बता दो, शैल का इस्तेमाल बता दो। तो बच्चे मैं बता दूं, शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर अब नहीं किया जाता है, तो शैल को इस्तेमाल ना करें और इसके बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। गा, गे, गी इसका मतलब होता है, ये आप अपने नॉलेज के लिए इसको रख लीजिए। स्पोकन इंग्लिश में आप इसको बोलने के लिए शैल का इस्तेमाल ना करें। क्लियर हो गया? चलिए अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारे पास मे, MAY, पढ़ते हैं इसको क्या? पढ़ते हैं इसको मे। मतलब क्या होता है देखिए, मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं, ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध के लिए, है ना, कुछ पूछ रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, उसके लिए यूज होता है। इस्तेमाल हो सकता है ये सबके साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं बेहतर समझने के लिए।
मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। यू मे गो, आप जा सकते हैं, यू मे गो, आप जा सकते हैं। दे मे नो, उन्हें पता हो सकता है, दे मे नो, उन्हें पता हो सकता है। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की तरफ। कुड, COULD, कुड, इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुड का मतलब होता है, या तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सका, सकी, सके। जी हाँ, किसी भी वाक्य में अगर आपको दिख जाए सका, सकी, सके, तो उस वाक्य में कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दिख जाए पाया, पाई, पाए, तो भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? पाया, पाई, पाए, तो भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है पास्ट ऑफ कैन है, यानी कि कैन का जो ये पास्ट फॉर्म है कुड, और क्योंकि कैन जो है वो एबिलिटी दिखाता है, तो कुड भी क्या दिखाएगा, कुड भी आपको एबिलिटी ही दिखाएगा। इसका भी इस्तेमाल, जैसे कैन का इस्तेमाल सबके साथ होता है, इसका इस्तेमाल भी सबके साथ होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। आई कुड डू इट, मैं यह कर सका। आई कुड डू इट, मैं यह कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके या वे नहीं पहुंच पाए। दे कुड नॉट रीच। बढ़ते हैं आगे। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका या मैं पढ़ाई कर पाया। मैं पढ़ाई कर सका या मैं पढ़ाई कर पाया। क्लियर हो गया? अगला शब्द है हमारे पास बी, BE, पढ़ते हैं इसको बी, मतलब होता है होना या हो। मतलब क्या होता है, होना या हो। इस्तेमाल देखिए। इट कैन बी एनीवन, यह कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, यह कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। डोंट बी सैड, दुखी मत हो। डोंट बी सैड, दुखी मत हो। ही विल बी ओके, वह ठीक हो जाएगा। ही विल बी ओके, वह ठीक हो जाएगा। ही विल बी ओके। अगला वाक्य है दे मस्ट बी टायर्ड, वे थक गए होंगे। दे मस्ट बी टायर्ड, वे थक गए होंगे। बी पोलाइट, विनम्र रहो। बी पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र रहना, है ना, सबसे आराम से प्यार से बात करना, पोलाइट वे में बात करना। बी पोलाइट, विनम्र रहो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास बीइंग, BEING, पढ़ते हैं इसको बीइंग। मतलब क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है। मतलब क्या होता है, हो रहा है या किया जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी। द ट्रेन इज बीइंग कैंसल्ड, ट्रेन रद्द किया जा रहा है। द ट्रेन इज बीइंग कैंसल्ड, ट्रेन रद्द किया जा रहा है। द ट्रेन इज बीइंग कैंसल्ड। द फूड इज बीइंग सर्व्ड, भोजन परोसा जा रहा है। द फूड इज बीइंग सर्व्ड, भोजन परोसा जा रहा है। द फूड इज बीइंग सर्व्ड। आई एम बीइंग लेट, मुझे देर हो रही है। I am being late, मुझे देर हो रही है। I am being late. I am being bored, मुझे बोरियत हो रही है। I am being bored, मुझे बोरियत हो रही है। I am being bored. अगला शब्द है बीन, BEEN, पढ़ते हैं इसको बीन। मतलब क्या होता है, मतलब होता है ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हैं या ता आ रहा है। ये आपको किसी भी वाक्य में दिख जाए, हिंदी वाक्य में, तो इसका अनुवाद जब आप करेंगे तो बीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसका, ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हैं या ता आ रहा है।
एग्जाम्पल देखिए बेहतर समझने के लिए। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। दिख रहा है ता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। दे हैव बीन स्टडिंग, वे पढ़ते आ रहे हैं। दे हैव बीन स्टडिंग, वे पढ़ते आ रहे हैं। दे हैव बीन स्टडिंग। यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। अगला शब्द है शुड, SHOULD पढ़ते हैं इसको शुड। मतलब क्या होता है जान लीजिए, मतलब होता है चाहिए। मतलब क्या होता है, मतलब होता है चाहिए। इस्तेमाल देखिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो। यू शुड क्विट स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। यू शुड क्विट स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। यू शुड क्विट स्मोकिंग। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। आई शुड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी, है ना। आई शुड, माफी मांगना बेसिकली। आई शुड अपोलोजाइज, मुझे माफी मांगनी चाहिए। आई शुड अपोलोजाइज, मुझे माफी मांगनी चाहिए। आई शुड अपोलोजाइज। बढ़ते हैं आगे। वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। यहां पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल पूछने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड वी गो। अगला शब्द है वुड, WOULD पढ़ते हैं इसको वुड। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जानेंगे। मतलब होता है किसी भी वाक्य में अगर आपको गा, गे, गी आखिर में दिख जाए तो वहां पे वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वुड का इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों के साथ करेंगे जो संभावना जता रहा हो। यानी कि जब आप कोई चीज संभावना के साथ कह रहे हैं ना, आप डाउटफुल हैं, संभावना जता रहे हैं, तब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि वुड जो है वो विल का पास्ट है। किसका पास्ट है, विल का पास्ट है। और ये ऐसे वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है जो फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है जो फ्यूचर परंतु पास्ट या प्रेजेंट में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परंतु पास्ट या प्रेजेंट में, मतलब फ्यूचर में बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट या प्रेजेंट में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगा। ही वुड पास द, देखिए सबसे पहली चीज आप यहां पे संभावना जता रहे हैं कि वह एग्जाम पास कर लेगा। आप श्योर नहीं है, है ना, आप 100% नहीं कह सकते कि वो एग्जाम पास कर लेगा। ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगा। ही वुड पास द एग्जाम, ये हो गया। अच्छा, एक और समझने वाली बात क्या है, ये बात आप अभी किसी से कह रहे हैं, ही वुड पास द एग्जाम, तो आप प्रेजेंट में कह रहे हैं, लेकिन बात आप फ्यूचर की कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट तो बाद में आएगा। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तभी आप बोल रहे हैं कि कर लेगा, हाँ परीक्षा पास कर लेगा। अगर आ गया होता रिजल्ट तो आपको पता होता परीक्षा उसने पास करी कि नहीं करी, है ना। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में खड़े होकर के बात कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर के वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं और बेहतर क्लैरिटी के लिए। ही वुड बी प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रहा होगा। आपको पता नहीं है खेल रहा होगा कि नहीं खेल रहा होगा, पता है क्या, तो आप बोलते रहे देखो ना खेल रहा है, वह अभी खेल रहा होगा, आप संभावना जता रहे हैं। ही वुड बी प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग नाउ। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। आया नहीं है अभी तक और आप श्योर भी नहीं है, तभी आप बोल रहे हैं ही वुड कम टुडे। वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे। यहां पे भी देखिए आप जिनसे बोल रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, आपको श्योरिटी नहीं है कि वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आप बस संभावना जता करके उनसे पूछ रहे हैं वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे। वुड यू स्टॉप। क्लियर हो गया। चलिए अगला शब्द है हमारे पास माइट, MIGHT माइट। मतलब होता है इसका शायद डैश 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 सकता है।
यानी कि शायद के बीच में आपको जो भी बोलना है, जो भी वाक्य है उसको वहां पे फिल करके फिर सकता है हो जाता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। आप आराम से अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है, वह शायद जा सकता है, ब्लैंक में आ गया है ना। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन। रोहन माइट गेट सिक, रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। रोहन माइट गेट सिक। शी माइट पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। शी माइट पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। शी माइट पास द एग्जाम। दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है। दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है। दे माइट बी लेट। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास मस्ट, MUST, पढ़ते हैं इसको। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट गो, आपको अवश्य जाना चाहिए या तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। दोनों ही बातें हैं। यू का इस्तेमाल आप तुम और आप दोनों के लिए करते हैं, ये मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी। बहुत सारे जो वर्ड्स की वीडियो आई है उसमें बता चुकी हूं। यू का मतलब तुम और आप दोनों के लिए होता है। क्लियर? यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए या आपको अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो। दे मस्ट अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब क्या बताया, माफी मांगना, है ना। दे मस्ट अपोलोजाइज, उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए। दे मस्ट अपोलोजाइज, उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए। दे मस्ट अपोलोजाइज। आई मस्ट गेट लंच रेडी, मुझे अवश्य दोपहर का भोजन तैयार कर लेना चाहिए या मुझे अवश्य दोपहर का खाना बना लेना चाहिए। आम भाषा में बात करते हैं, है ना। मुझे अवश्य दोपहर का खाना बना लेना चाहिए। आई मस्ट गेट लंच रेडी। यू मस्ट टॉक टू हर, आपको जरूर उससे बात करनी चाहिए। यू मस्ट टॉक टू हर, आपको जरूर उससे बात करनी चाहिए। यू मस्ट टॉक टू हर। अगला शब्द है मस्ट बी। मस्ट के साथ लग गया बी, मस्ट बी, तो क्या बन गया, अवश्य किया जाना चाहिए या जरूर किया जाना चाहिए। मस्ट बी। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी अरेस्टेड। दे मस्ट बी वॉचिंग अ मूवी, वे अवश्य एक फिल्म देख रहे होंगे। दे मस्ट बी वॉचिंग अ मूवी, वे अवश्य एक फिल्म देख रहे होंगे। दे मस्ट बी वॉचिंग अ मूवी। ही मस्ट बी ईटिंग राइट नाउ, वह अवश्य अभी खा रहा होगा। ही मस्ट बी ईटिंग राइट नाउ, वह अवश्य अभी खा रहा होगा। ही मस्ट बी ईटिंग राइट नाउ। माई मॉम मस्ट बी एंग्री, अवश्य मेरी माँ गुस्से में होंगी या मेरी माँ अवश्य गुस्से में होंगी, है ना। माई मॉम मस्ट बी एंग्री, अवश्य मेरी माँ गुस्सा होंगे या गुस्से में होंगी, एक ही बात है। मम्मी गुस्सा हो गई, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। माई मॉम मस्ट बी एंग्री, अवश्य मेरी माँ गुस्सा होंगी। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास नीड, NEED, पढ़ते हैं नीड। मतलब होता है जरूरत है, मतलब होता है जरूरत है। एग्जाम्पल देखेंगे, दे नीड प्रूफ, उन्हें प्रमाण की जरूरत है। प्रूफ का मतलब क्या होता है, प्रमाण, है ना। दे नीड प्रूफ, उन्हें प्रूफ की जरूरत है, उन्हें प्रमाण की जरूरत है। डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद की जरूरत है। डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद की जरूरत है। डू यू नीड हेल्प। आई नीड अ जॉब, मुझे काम की जरूरत है। आई नीड अ जॉब, मुझे काम की जरूरत है। आई नीड अ जॉब। बढ़ते हैं आगे, डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। डू यू नीड एनीथिंग। ही नीड्स हेल्प, उसको मदद की जरूरत है। ही नीड्स हेल्प, उसको मदद की जरूरत है। ही नीड्स हेल्प। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है डेयर, DARE, डेयर। बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसको आराम से। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके पहले मतलब जानेंगे। हिम्मत करना, हिम्मत करना, डेयर, हिम्मत करना। एग्जाम्पल, ही डेयर्ड टू गो, उसने जाने की हिम्मत की।
ही डेयर्ड टू गो, उसने जाने की हिम्मत की, ही डेयर्ड टू गो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। डोंट यू डेयर डू दैट, ऐसा करने की हिम्मत मत करना, डोंट यू डेयर डू दैट, ऐसा करने की हिम्मत मत करना, डोंट यू डेयर डू दैट। क्लियर हो गया? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। मैम ये वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, मुझे पता है ये सारे शब्द जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इन सारे शब्दों को पढ़ना, इनका मतलब जानना, इनको याद करना, इनको इस्तेमाल करना जानना, इसीलिए तो इतनी मेहनत से इतने सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आती हूँ जो आप इस्तेमाल कर पाए अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। तो क्लास पसंद आई है, कॉन्सेप्ट सारा अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और ज़बरदस्त क्लासेस जो आए आपको ज़रूर पता लग पाए, और जब भी हमारी कोर्स स्टार्ट हो फ्री वाली वो भी आपको पता लग पाए। तो जल्दी से अच्छा मुझे बताइए किनको किनको फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए किनको किनको कोर्स चाहिए फ्री वाली, तो चलिए जल्दी ही शुरू करते हैं कोर्स हम लोग फ्री वाली, है ना। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए किनको किनको कोर्स चाहिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स और जितने ज़्यादा लाइक्स उतनी जल्दी कोर्स आ जाएगी, है ना। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसका नाम मिनी स्पोकन जरूर है लेकिन ये काम का बड़ा है ना। इसमें आपको मिल जाते हैं दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आपको करना होता है अंग्रेजी बोलने के लिए, उसका स्ट्रक्चर, रूल्स, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बन रहा है, उसके ऊपर बेस्ड और डिफरेंट वाक्य कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में है। साथ ही ई बुक है इसके साथ, जिसको आपको दोनों को साथ में फॉलो करना है, तब बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको कोर्स भी और ई बुक भी। और ये अगर कोर्स आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपकी आधी तैयारी तो ऐसे ही हो गई, है ना। तो ये अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर, स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आपको करना है मैसेज। क्या लिख के भेजेंगे भाई? लिख के भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी प्रतिनिधि द्वारा भेज दी जाएंगी। व्हाट्सएप पर कई बार क्या होता है रिप्लाई मिलने में थोड़ी सी देर हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, छुट्टियां हो जाती है या फेस्टिवल हो जाता है, त्यौहार हो जाता है, तो छुट्टियां हो जाती हैं ऑफिस में, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। लेकिन यकीन मानिए अगर मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? इसके साथ ही बहुत जल्द ला रही हूँ हेल्पिंग वर्ब्स, डेली लाइफ सेंटेंसेस, डेली लाइफ वर्ड्स, इन तीनों के ऊपर किताब। तीनों में से फेवरेट कौन सी है आपकी, आपने बताया नहीं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इन तीनों में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी होने वाली है। बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी, बहुत जल्द अनाउंसमेंट लेकर के आऊंगी कि भाई तीनों किताबें आ चुकी हैं, जल्दी से आप इनको देख लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, या इसी तरीके के जो भी सवाल आपके दिलो दिमाग में हो इस कोर्स से रिलेटेड, इस कोर्स से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। आप हमेशा कमेंट करते हैं ना मैम जीरो से सीखना है, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं मैम जीरो से सीखना है, तो भाई ये ग्रामर वाली कोर्स है जिसमें जीरो से सिखाया जा रहा है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, और ये जरूर पूछ लीजिएगा इंक्वायरी करते वक्त कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्योंकि ये वाली कोर्स की बैच जो है ऑलमोस्ट फुल रहती है हमेशा, लेकिन पूछ लीजिएगा कि अगली बैच जो है इसकी कब शुरू हो रही है। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन ये कोर्स बहुत इंटरैक्टिव है, बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाती है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और ग्रामर कराया जाता है, ग्रामर मददगार होता है आपके ग्रामर के क्वेश्चंस के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में नंबर कटते हैं ना, और लिटरेचर के जब आंसर लिखते हैं तब भी नंबर कटते हैं ग्रामर की वजह से, तो भाई इस कोर्स को करने के बाद ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाएंगे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे हो आपके क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इससे जुड़े हुए सवालों के लिए भी आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं मैसेज करके। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें,
ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to